उन सबको पता चले कि जन स्वराज जन्म लेने के बाद अब तक कहाँ पहुँच गया है। अभी से हर चीज़ जो हो रही है वो चुनाव के लिए ही हो रही है। हमारी पार्टी चूंकि नई है, लगभग 2.5 लाख तो यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं। इतने लोग तो आने ही चाहिए, उसके अलावा भी लोग आएंगे। सारे 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। जिसको बोलते हैं ट्रेलर है अभी ये। असली ताकत तो आपको जून जुलाई अगस्त तक मिलेगी। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज के द्वारा बिहार बदलाव महारैली का आयोजन किया गया है और हमारे साथ जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसी कारण हुई कि आज पूरे बिहार के लोगों को पटना में ये महाजुटान कर रहे हैं। सर, आज ये जो आप लोग बिहार बदलाव रैली कर रहे हैं, इसके पीछे मेन मकसद क्या है सर? 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी का गठन हुआ था, उसी समय ऐलान किया गया था कि मार्च में हम एक बड़ी रैली करेंगे पार्टी की। 2 अक्टूबर को तो पार्टी का जन्म हुआ था। उसके बाद पार्टी की एक बड़ी रैली या जमघट अभी तक हो नहीं पाया था। उस समय हमने ऐलान किया था कि ये मार्च में होगा, लेकिन वो मार्च अब अप्रैल हो गया है। वही पहली मीटिंग है हमारी पार्टी की जो आज आप इस फॉर्म में देख रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ जुटाने का उद्देश्य क्या है सर? उन सबको पता चले कि जन स्वराज जन्म लेने के बाद अब तक कहाँ पहुँच गया है, कितनी तैयारी है अगले चुनाव के लिए, कितने कार्यकर्ता हैं और कितने आने वाले हैं, कितने होने वाले हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तो नहीं है रैली की जा रही है? बिल्कुल है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी से हर चीज़ जो हो रही है वो चुनाव के लिए ही हो रही है। हमारी पार्टी चूंकि नई है, इसीलिए हमें बार बार लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम कहाँ आ गए हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं और आगे हमारे प्लान्स क्या हैं। वही सब बताने के लिए लोगों को ये महारैली आप देख रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं के यहाँ आने की संभावना है सर? लगभग 2.5 लाख तो यहाँ कुर्सियाँ लगी हैं। इतने लोग तो आने ही चाहिए, उसके अलावा भी लोग आएंगे। लगभग 5 लाख लोग उम्मीद किए जा रहे हैं जो अपने घर से निकल चुके हैं। अब उसमें से कितने लोग यहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पे सही समय पर उनसे मुलाकात होती है, यही देखना है। अभी जो हाल में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या सभी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी हाँ, सारे 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है आप पे, प्रशांत जी पर, कि बी टीम है, ये किसी को हराने आए, किसी को जिताने आए हैं। आज की रैली के बाद देख के आप खुद ही बता दें लोगों को कि बी टीम है या ए टीम है। और आज की रैली देखने के बाद शायद ही कोई बिलीव करेगा कि हम किसी पार्टी की बी, सी या डी टीम है। हम तो अपनी पार्टी की ही ए टीम है और हम जनता की पार्टी की ए टीम है। कहीं ना कहीं जो आपके विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, जो लगातार आप पे प्रहार करते रहते हैं, ये आज उनको दिखाने के लिए क्या है? वो तो एक जिसको बोलते हैं ट्रेलर है अभी ये। असली ताकत तो आपको जून जुलाई अगस्त तक मिलेगी, जब आप देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, गांव-गांव में कितनी बड़ी आवाज़ गूंज रही है जन स्वराज की। बिहार में जितने लोग वोट देने वाले हैं, उन सब के लिए अगर हम कहें तो लगभग कितने 7 करोड़ लोग हैं जो वोटर्स लिस्ट में हैं। उनमें से केवल 2.5-3-5 लाख लोग आप यहाँ देखेंगे तो ये तो ट्रेलर ही हुआ ना। हमारा संदेश तो उन सब के लिए है जो यहाँ नहीं आ पहुँचे हैं और उनको शायद भरोसा हो आज की रैली को देखने के बाद कि जन स्वराज के बारे में जो उन्होंने सोचा था उससे कहीं हम आगे बढ़ चुके हैं। जितनी भी यहाँ बिहार में पार्टियां हैं, क्या उन लोग से अलग हट के आप काम कीजिएगा कि लोग शुरू में आते हैं, जनता का आरोप है कि शुरू में नेता आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन बाद में जाके उन्हीं तरह हो जाते हैं? बहुत सारे नेताओं और बहुत सारे दलों को आपने अब तक देखा है 40 सालों में। उन सब ने आपको धोखा दिया, बिहार की जनता को धोखा दिया। हम पहली बार आपके सामने आए हैं। वो दवाइयाँ जो एक्सपायर्ड हो रही हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, तो उसके अलावा एक नई दवा का भी इस्तेमाल कर देख लें।
एक बार हमें भी मौका देकर देखें। हम जो दावे कर रहे हैं, हम जो वादे कर रहे हैं, वो हमने पहले कभी नहीं किया है, इसलिए हमने कभी उन किसी वादों को तोड़ा नहीं है। एक बार हमें भी वादा करने दीजिए और हम आपको दिखाएंगे कि हम में और बाकी राजनीतिक दलों में क्या फर्क है। जितने वादे किए जा रहे हैं क्या वो धरातल पे आएंगे? निश्चित रूप से, और जितने वादे किए जा रहे हैं वो तो केवल एक सैंपल है। हमारे तरकश में और भी तरह के वाण हैं जो बिहार के विकास के लिए निकाले जाएंगे समय समय पर और सही समय पर। ये जो आप लोग के द्वारा जो प्रशांत जी है उनके द्वारा भी कहा जाता है कि बिहार में कल कारखाने खुलेंगे, जितने बिहार के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं वो यहाँ रहेंगे, क्या लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगी? निश्चित रूप से हमने और प्रशांत जी ने तो खुले मन से ऐलान कर दिया है कि अगले छठ के बाद कोई भी युवा जो बिहार से बाहर जाकर रोजी रोजगार पाने के लिए मजबूर नहीं है, उन सब के लिए बिहार में उनके घर के पास, उनके जिले के पास उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था करवाई जाएगी और किसी को भी जबरदस्ती बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ये हमारे साथ जन सुराज के अध्यक्ष थे मनोज भारती जी। आप पूरी बात को सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।